आज हम सीखेंगे टैली प्राइम 3.0 की मेजर चेंजेस के बारे में। बेसिकली 3 मेजर चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट तो हुआ है, हम जो भी कंपनी बनाते थे उसमें एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता था। मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है, उसकी ब्रांचेस दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, तो हम उन सभी के लिए अलग अलग कंपनी हम टैली में बनाते थे। लेकिन अब जो ये रिलीज आई है टैली प्राइम 3.0 की, उसमें हम एक ही कंपनी में कई सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। इसके बाद जो मेजर चेंज आई है वो है जीएसटीआर रिकॉन्सिलिएशन, यानी कि जीएसटी रिटर्न की जो रिकॉन्सिलिएशन होती थी वो हम पहले क्या करते थे कि मैनुअली हम करते थे। टैली से हम एक्सपोर्ट कर लेते थे जीएसटीआर 3B को, और हम जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B को जीएसटी की पोर्टल से डाउनलोड करते थे और इन दोनों को हम रिकॉन्सिलिएशन करते थे आपस में। लेकिन अब जो रिलीज आई है इस हम टैली में रहते हुए ही ऑटोमेटिक रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। हमें सिर्फ वो जेसन फाइल डालनी है जीएसटीआर 2A या 2B की, और हमारी रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी जो चेंज आई है वो आई है कि फ़िल्टर एंड रेंज का जो फंक्शन था, जो ऑल्ट F12 से इनेबल होता था, हम कोई भी चीज़ फ़िल्टर करते थे उसमें कई टाइप के हम कैटेगरी चुनते थे। लेकिन अब जो ये न्यू फीचर आया है इसमें हम सिंपली कंट्रोल F दबाएंगे और कोई भी चीज़ जिसे हमें सर्च करना है डायरेक्ट हम वो इनपुट डाल देंगे तो वो सर्च हो जाएगा। ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो हम सबसे पहले मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस करना सीखते हैं टैली प्राइम में नई रिलीज 3.0 में। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे कंपनी में, ऑल्ट के से हम जा सकते हैं या चाहे मॉस से भी जा सकते हैं। उसके बाद हम फीचर्स में जाएंगे, F11 की प्रेस करके भी हम यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद हम टैक्सेशन में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे। फिर ये जीएसटी डिटेल्स में हम देख सकते हैं कि ये जो हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है जीएसटी वो तो आ ही रहा है, और नीचे में आप देख सकते हैं क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, ये नो है, इसको हम कर देंगे यस। तो हम बहुत सारी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे ब्लैंक आ गया, अभी हम यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी हमारी स्टेट है वो हम डाल देंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप डाल देंगे। बाकी वही प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट टाइम किया होगा, वही प्रोसेस दोबारा से हम सब कुछ डिटेल डाल देंगे दूसरी स्टेट का। इसमें हम बहुत सारी स्टेट के डाल सकते हैं जितनी हमारी ब्रांचेस हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। इससे हमें अलग अलग जगह कंपनी बनानी नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे हम बना सकते हैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन से। और ये यहाँ पे आ रहा है, यू कैन क्रिएट यूनिक वर्चुअल नंबरिंग सीरीज टू कैटर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नई यूनिक हम जीएसटी नंबरिंग सीरीज यहीं से हम सेट कर सकते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो हम यस कर देंगे तो यहीं से हो जाएगा। फ़िलहाल हम ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम नो रखेंगे। अभी ये हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अभी हम वापस आ जाएंगे, इसी स्क्रीन को हम कर देंगे सेव, और इसके बाद हम जीएसटी रिटर्न में हम जाएंगे। जो जीएसटी रिटर्न में क्या क्या चेंजेस आई है वो हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हम कहाँ से जीएसटीआर रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं टैली 3.0 में। उसके लिए हम आ जाएंगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आ जाने के बाद हम जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। जीएसटी रिपोर्ट में आ जाने के बाद ये देख सकते हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। तो ये तो पहले जैसा ही है ये दोनों चीज़। जो नई चीज़ आई है वो नीचे है, जीएसटीआर 1 रिकॉन्सिलिएशन, जीएसटीआर 2A रिकॉन्सिलिएशन और जीएसटीआर 3B रिकॉन्सिलिएशन। हम मान लीजिए जीएसटीआर 2B का रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हैं तो हम इसके लिए जीएसटीआर 2B रिकॉन्सिलिएशन पे आ जाएंगे। हम पहले जेसन फाइल डाउनलोड करेंगे जीएसटीआर 2B का, फिर हम डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे जाएंगे, फिर हम जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट जीएसटी रिटर्न खुल चुका है। यहाँ पे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी कंपनी है। दो हैं, हमने दो बना रखे हैं। अभी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में जो हमने बनाया हुआ था। मान लीजिए कि हम दिल्ली ब्रांच रखना चाहते हैं, दिल्ली की जीएसटी रजिस्ट्रेशन का हम रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हैं तो हम दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम जिसका भी करना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न टाइप जीएसटीआर 2B रखेंगे, और हमें यहाँ पे फाइल पाथ चुनना होगा। जो भी हमारी फाइल पाथ है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फाइल पाथ डाल देने के बाद हमें यहाँ पे वो शो कर जाएगा अगर हमने इस फोल्डर में जेसन फाइल रखा होगा तो, और फिर ये रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। फ़िलहाल हम जो थर्ड चेंज आई है वो हम देख लेते हैं। थर्ड चेंज जो आई है वो ये है कि फ़िल्टर रेंज का जो ऑप्शन था वो इन्होंने अब ख़त्म कर दिया है। तो
कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए सिंपली हम कंट्रोल F कर देंगे प्रेस, और जो हमें सर्च करना है वो हम लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, चाहे हम टेक्स्ट लिख देंगे, जो भी उस रिपोर्ट में चीज़ें हैं, अगर हमने जो इनपुट डाला हुआ है उसके हिसाब से आई है तो वो सारी चीज़ खोज देगा। Alt F12 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये लिखा रहा है यू कैन नाउ अप्लाई फ़िल्टर बाय प्रेसिंग कंट्रोल F, अप्लाई फ़िल्टर नाउ यस कर देंगे, यहाँ से भी हो सकता है। और सिंपली अगर हम कंट्रोल F कर देंगे प्रेस तो इससे भी हो सकता है। तो हमने कंट्रोल F कर दिया प्रेस। लुक फॉर आ रहा है, हमें कुछ भी ढूंढना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और सर्च हो जाएगा। हम मान लीजिए ABC सर्च कर रहे हैं तो जो भी ABC से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी ABC से रिलेटेड एंट्रीज हैं, जहाँ भी ABC लिखा हुआ है वो सब कुछ खोल देगा। सिंपल हम कंट्रोल F करते हैं प्रेस, और जो भी हमें सर्च करना है वो हम उतना ही लिख देते हैं और ये सब कुछ सर्च कर देता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थी जो टैली 3.0 में आई हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।